हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिर से स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस ट्रेंडी से नेक डिज़ाइन को रेडी करना है। तो ये मेरी कॉटन की फैब्रिक है जिस पे मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग नेक को रेडी किया है। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से बुकरम लिया है। बुकरम की विड्थ मैंने 5.5 इंचेस ली है इस तरह से। एंड बुकरम की लेंथ मैं आपको बता दूं तो मैंने इसकी लेंथ 8 इंच 2 पॉइंट ली है इस तरह से, ये देखें। एंड ये मेरी पेपर पेस्टिंग बुकरम है। तो इस पर हमने इस तरह से नेक की ब्रॉडनेस 3 इंचेस लेनी है ऊपर की साइड से। एंड हमने नेक की लेंथ लेनी है 5.5 इंचेस इस तरह से, ये देखें। एंड हमने इस तरह से यहाँ पे मार्क किया है। एंड ये नीचे की साइड से हमने अपनी नेक की ब्रॉडनेस 3 इंचेस लेनी है बिल्कुल सेम। एंड इसे हमने इस तरह से राउंड शेप बनाया है, राउंड नेक दी है हमने अपनी नेक को। एंड देन हमने इस तरह से 6 पॉइंट पे हमने यहाँ पे ये वाली मार्क पे रखकर 6 पॉइंट पे हमने इस तरह से मार्किंग करनी है, ये देखें। इस तरह से ये वाली राउंडनेस हमने यहाँ से इस तरह से मार्किंग करनी है, ये देखें। जहाँ पे हमने राउंड नेक को मार्क किया है बिल्कुल वहीं से हमने इस तरह से 6 पॉइंट पे मार्किंग करनी है। एंड देन हमने यहाँ से ये वाली नेक से हमने यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने इंची टेप रखनी है। देन हमने 7 इंचेस पे इस तरह से मार्क करना है। एंड देन हमने यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। ये वाली मार्क से हमने इस तरह से 1 इंच पे मार्क करेंगे। पूरी राउंड से हमने इस तरह से 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसे इस तरह से मिलाएंगे ये वाली मार्क को, ये देखें। हमने डॉट डॉट करके इसे इस तरह से मिलाया था। अब हमने इस तरह से इसे मिलाकर इक्वल कर लेना है, ये देखें। दोनों मार्क को हम इस तरह से एक दूसरे से मिला लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी नेक डिज़ाइन की पैचेस जो हैं वो इस तरह से रेडी हो गई हैं। आप इसमें एक और राउंड नेक रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें इस तरह से यहाँ पे हल्की से हमने तिरछे में मार्क करना है, ये देखें इस तरह से नेक डिज़ाइन के लिए। एंड देन हमने अपनी मार्क को दूसरी साइड उतारनी है। तो सिंपली हम अपनी जहाँ पे राउंडनेस के लिए मार्क किया है बिल्कुल इस तरह से निडल में हमने थ्रेड नहीं लगानी, इस तरह से हमने इस पर सिंपली सिलाई चलानी है ताकि हमारी मार्किंग जो है वो दूसरी साइड हमारी बुकरम पे इजीली आ जाए। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन पे तिरछे में मार्क किया था, वहाँ पे इस तरह से हमने मशीन को चलानी है, ये देखें। इस तरह से हमने निडल में थ्रेड नहीं लगाया है, विदाउट थ्रेड के हमने इस तरह से सिंपली स्टिच चलाना है ताकि हमारी मार्किंग जो है वो दूसरी साइड आ जाए बुकरम पे। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें इस तरह से हमने अपनी मार्किंग को दूसरी साइड बुकरम पे उतार लिया है। एंड देन हमने इसे यहाँ पे इस तरह से नोचिस लगाना है, ये देखें। एंड देन हमने अपनी नेक को कट करना है। तो इस तरह से हम अपनी नेक को कट करेंगे। ये हमारी नेक जो है वो एक्स्ट्रा है 1 पीस, इस तरह से हम इसे कट कर कर अलग कर देंगे। ये वाली नेक हमारी दूसरी में काम आ जाएगी नेक डिज़ाइन बनाने में। तो इस तरह से आप इसे अलग कर लें। एंड ये वाली नेक हमारी 2 पैचेस जो हैं वो हमारी नेक में लगेंगी। इस तरह से हमने इसे कट कर लेना है, ये देखें। एंड ये वाली नेक को हमने यहाँ से कट करना है इस तरह से। एंड यहाँ पे जो हमने तिरछे में मार्क किया था इसे हम अब कट करेंगे इस तरह से, ये देखें। हल्की से आपने राउंडनेस देनी है इसमें, ये देखें। इस तरह से हमारी नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गई हैं कट कर। इस तरह से हमने इसे बुकरम पे कट कर लिया है अपनी डिज़ाइन को। एंड हमने अपनी बुकरम को फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने अपनी बुकरम को फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है, ये देखें। इस तरह से हमारी डिज़ाइंस को मैंने पेस्ट किया है अपोजिट फैब्रिक पे। एंड मैंने इसमें 2 फैब्रिक एक्स्ट्रा कट की है इसकी बैक फैब्रिक के लिए, बैक में लगाने के लिए। एंड यहाँ से हमने स्टिच चलाकर यहाँ पे उतार लेना है। एंड इस साइड से भी हमने सेम इस तरह से सिलाई चलाकर यहाँ पे उतार लेना है अपनी सिलाई को। तो चलिए मैं आपको इसे स्टिच कर कर दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से मैंने स्टिच किया है। एंड इसे भी मैंने सेम स्टिच कर लिया है। एंड मैंने इसमें राउंड में हल्की हल्की सी कट्स लगाई हैं, ये देखें इस तरह से, ताकि हमारी डिज़ाइंस जो हैं वो हमने फोल्ड करने में ईजी हो। तो हमने अपनी दोनों डिज़ाइंस पे इस तरह से कट्स लगाकर इसे रेडी कर लिया है। देन हमने इसे इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखें। इस तरह से इसे पलटना है।
एंड इसे अच्छे से प्रेस से सेट कर लेना है। आप इसकी कॉर्नर को सीज़र की हेल्प से या फिर निडल की हेल्प से इसे क्लीन कर लें एंड अच्छे से इसे प्रेस कर बिठा लें। ये देखें, इस तरह से हमने दोनों डिज़ाइंस को फोल्ड कर अच्छे से प्रेस लगा लेना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर प्रेस लगा लिया है। देन हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर इस पर मार्किंग करनी है। ये देखें, अपनी चौक से इस तरह से आप हल्की हल्की फैब्रिक फोल्ड करें जहाँ तक आपकी बुकरम है वहाँ तक, एंड इसे इस तरह से मार्किंग करें। इस मार्किंग को करना ज़रूरी है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये हमने नेक में डिज़ाइन में इस तरह से मार्किंग क्यों करनी है। तो इस तरह से आप इसे फोल्ड कर ये देखें मार्क कर लें इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी दोनों डिज़ाइंस पे इस तरह से मार्किंग करनी है। तो ये देखें, दोनों साइड मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है अपने नेक डिज़ाइंस पे। इस तरह से हमने फोल्ड किया बुकरम के पास से, एंड इस तरह से हमने इस पर मार्किंग कर ली है। दोनों को इस तरह से हमने मार्क करके रेडी कर लिया है। अब हम इसकी नेक रेडी करेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर बुकरम पेस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से इसे सिंपली इस तरह से फोल्ड कर स्टिच कर लेंगे यहाँ तक। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। एंड देन हमने अपना सूट पीस लेना है। तो हमने इसकी क्रिच के पास इस तरह से मार्किंग करनी है। ये देखें, बीच वाली सेंटर की क्रिच मैंने इस तरह से यहाँ पे मार्क किया है। एंड देन मैंने अपने सूट पे यहाँ पे जो नोचेस लगाते हैं, ये देखें, दोनों अपनी नेक वाली डिज़ाइंस की नोचेस को इससे मिलाते हुए हमने इसे इस तरह से ये वाली मार्क को हमने यहाँ मिलाकर हमने इस तरह से सेट करना है। एंड सेंटर के हमने सिलाई चला लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने मार्क को मिलानी है, दोनों मार्क को, एंड स्ट्रेट लाइनिंग आपने सिलाई चला लेनी है इस तरह से सेंटर की, ताकि आपकी डिज़ाइंस जो बनाने में आपको दिक्कत ना हो। एंड इस तरह से हमने सिंपली अपनी नेक पे इस तरह से स्टिच चलानी है। जिस तरह से हम अपनी सूट की नेक बनाते हैं, राउंड नेक को रेडी करते हैं, बिल्कुल सिंपली हमने इसे इस तरह से रेडी करना है। सो गाइस, मेरी ये सूट की नेक बिल्कुल सिंपल थी, जिसे मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो आप अपनी सिंपल सी ड्रेस में इस तरह से डिज़ाइनिंग कर उससे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी नेक को रेडी करें। ये देखें, आप इसमें पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपने पाइपिंग वाली वीडियो देखनी है नेक में किस तरह से हमने अटैच करना है, तो उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी नेक को रेडी कर लिया है। एंड देन अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच की फैब्रिक रखते हुए आपने इस तरह से इसे कट कर लेना है। ये देखें, तो इस तरह से हमारी नेक जो है वो कट हो गई है। अब हमने इसमें छोटी छोटी सी इस तरह से नोचेस लगानी है, ताकि हमारी राउंड नेक को फोल्ड करने में हमने ईजी हो। तो इस तरह से हम इसे कट कर बैक साइड फोल्ड कर लेंगे इस फैब्रिक को। देन हमने इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेना है, ताकि हमारी नेक जो है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए एंड हमारी नेक में फिनिशिंग हो। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखें, बैक साइड। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसे प्रेस कर सेट कर लिया है। अब हम अपनी डिज़ाइन को रेडी करेंगे, इस पे अटैच करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमारी दोनों डिज़ाइंस हैं, जिसे हमने इस तरह से ये वाली लाइन से हमने ये देखें इस तरह से हमने मिलाकर सेट करना है अपनी नेक डिज़ाइन पे। जहाँ पे आपने मार्किंग की है अपनी डिज़ाइंस पे, इसे इस तरह से सेट करें। ये देखें, एंड आप इस पर पिनअप कर लें, ताकि आपकी फैब्रिक स्टिच करते टाइम डिज़ाइंस आपकी स्लिप ना हो। तो इसे आप इस तरह से अपनी मार्किंग पे इस तरह से आप बिठाएं। ये देखें, इस तरह से हमने इसे सेट किया, इसी पे हमारी स्टिच चलेगी। ये देखें, इस तरह से हमने इसे सेट करना है एंड यहाँ से स्टिच चलाते हुए हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसे पिनअप कर लिया है। तो पहले हम इस तरह से अपनी डिज़ाइंस को इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखें, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपने ये डिज़ाइंस पे मार्किंग करना ज़रूरी है। तो ये देखें, इस तरह से हमने 1 पिन को रिमूव करते हुए 1 बाय 1 पिन को रिमूव करते हुए हमने इस तरह से स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट करना है। ये देखें, इस तरह से। देन अब हमने अपनी दूसरी डिज़ाइन को इस तरह से सेट करना है। ये देखिए, जहाँ पे आपने मार्क किया था बिल्कुल वहीं पे आपने इस तरह से नेक को रखकर आपने स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसे अच्छे से सेट करें। एंड गाइस, आप अगर इसे इस तरह से सेट ना भी कर पाएँ तो आप इसे पहले ही सेट कर पिनअप कर लें, ताकि आपने स्टिच करने में ईजी हो। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे स्टिच कर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी डिज़ाइंस थोड़ी सी उठी हुई दिख रही है, तो हम इस पर डबल स्टिच चलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी डिज़ाइंस के ऊपर। तो
फिर इस तरह से हम अपनी स्टिच को कंप्लीट करेंगे। ये देखें आपकी फैब्रिक बिल्कुल फोल्ड ना हो, इस तरह से आप अपनी फैब्रिक को सेट करते हुए स्टिच करें। ये देखें आपने ज़्यादा दूरी पे स्टिच नहीं करना है, 1 फुट की कैपिंग जितनी दूरी पर ही आपने स्टिच करना है दोबारा से। ये देखें इस तरह से आपने अपनी पूरी राउंड नेक पे इस तरह से स्टिच कर इसे कंप्लीट कर लेना है। एंड गाइस आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, मैं आपके लिए बिल्कुल डिटेल के साथ वीडियो लेकर आती हूँ। तो इस तरह की डिज़ाइंस आपको सीखनी है तो आप मेरी फुल वीडियो वॉच किया करें। तो ये देखें इस तरह से हमने अपनी नेक डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। इस तरह से हमारी दोनों डिज़ाइंस की पैचेस जो हैं वो लग चुकी हैं हमारी नेक में। तो अब हम इसे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे अपनी डिज़ाइंस को बटन्स के साथ। तो इस तरह से आप ये वाली फैब्रिक को, बैक साइड की फैब्रिक को आप इस तरह से बैक करें। एंड ये जो पहले हमारी नेक बनाई थी हमने, इसे आप तुरपाई कर लें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए बैक वाली फैब्रिक भी। तो इस तरह से हमारी नेक जो है वो रेडी हो गई हैं। तो चले मैं आपको अपनी ड्रेस का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें ये मेरी सूट का फाइनल लुक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसी लगी। ये देखें इतनी इजीली मैंने आपको ये नेक डिज़ाइन बनाना बताया है जो कि बिगनर्स भी इजीली इस स्टेप को फॉलो करते हुए रेडी कर सकते हैं। एंड गाइस आपको एक बात का क्लियर कर दूं कि मैंने ये सिंपल सी नेक डिज़ाइन आपको बताई है, आप इस पर कुछ और अपनी डिज़ाइंस को ऐड कर सकते हैं। मींस इसमें पाइपिंग लगाकर इसे थोड़ी सी और इन्हेंस कर सकते हैं इस डिज़ाइंस को। तो इस तरह से आप अपनी नेक डिज़ाइन को रेडी करें। सो गाइस आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।